साथ हूं मैं नेहा बाथम। पूरा फोकस SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के आंदोलन पर आज होगा। आपको आंदोलन की आपकी तमाम तस्वीरें हम 1 और 11 में दिखाएंगे। बिहार के कई शहरों में सवर्ण सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रेन रोकी जा रही है, बाजार बंद है, आग जलाई जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में सवर्णों का आक्रोश फूटा है। इंदौर, भोपाल में सुरक्षा इंतजाम जबरदस्त है। सवर्णों के भारत बंद का असर यूपी और राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। 1 और 11 में इन दोनों राज्यों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 और 11। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, किस तरह से आधे हिंदुस्तान में जाति की जंग में जल रहा है। SC/ST एक्ट में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मोदी सरकार ने जो राजनीतिक जोखिम मोल लिया, उसका असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। आज सवर्णों ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसका सबसे ज्यादा असर बिहार में दिख रहा है। बिहार के तमाम इलाकों में से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटना, आरा में ट्रेन रोक दी गई है। बख्तियारपुर की अगर बात करें, वहां पर आगजनी की गई है। दरभंगा में भी आगजनी हुई है। बिहार के सवर्ण गुस्से में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आक्रोश में आकर उन्होंने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हैं, लगभग एक सा ही सूरत हाल है, लेकिन कई जगहों पर और ज्यादा स्थिति खराब हुई है, जहां पर ट्रेन रोक दी गई है और नेशनल हाईवे तक जाम कर दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि बंद के चलते ग्वालियर में नेताओं की मीटिंग बुलाई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल में सवर्ण शिवराज सरकार को चूड़ियां और सिंदूर दिखा रहे हैं। वहां से संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। SC/ST एक्ट में संशोधन किए गए, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन भारत बंद के तौर पर जो आह्वान किया गया सोशल मीडिया को लेकर के, उसके समर्थन में आज भोपाल में लोग सड़कों पर उतरे हैं। और खास बात यह है कि महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं और महिलाएं जो है चूड़ियां और सिंदूर लेकर यहां पर घूमी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो इस तरह का ये बैनर्स लेकर चल रहे हैं, देखिए, आरक्षण स्वाहा, जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। आरक्षण के खिलाफ भी बात हो रही है, ब्राह्मणों की भी बात हो रही है, तमाम समाज की बात हो रही है और महिलाओं की भी बात हो रही है, तमाम समाजों की बात हो रही है। जी हाँ। करनी सेना से आप बता रही थी। जी हाँ, मैं करनी सेना से। क्यों चूड़ियां लेकर आई हैं? बिल्कुल, जो सवर्ण समाज के सांसद बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस जो SC एक्ट निकाला और उसे समर्थन किया है काले कानून का, उनका जो सिर्फ ताली बजाना, उन्होंने जो अपने आप को दिखाया है कि हम ताली बजाते हैं, उनकी ताली को पूरा करने के लिए हम ये सिंदूर चूड़ियां लेकर सड़कों पर हैं। आप क्यों लेकर आई हैं चूड़ियां? हम उनको पहनाने के लिए लाए ताकि वो अपना कानून बदल दे। किसको चूड़ियां पहनाना चाहते हैं? शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान को क्यों पहनाना चाहते हैं? क्योंकि वो अपना काम नहीं चल रहा है सही तरीके से। शिवराज सिंह बोलते हैं कि मैं मामा हूँ, तो मैं उनकी बहन हुई, भांजी हुई ना। जब मामा है तो मामा को प्यार से चूड़ियां भी पहना सकते हैं, राखी भी बांध सकते हैं और उनसे अपने। भोपाल में गुस्सा जो है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी खासा देखा जा रहा है और खासकर जो लोगों के, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, सांसद और विधानसभा में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके खिलाफ भी महिलाओं का गुस्सा भोपाल में देखा जा रहा है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। तो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीर। इसमें भोपाल और ग्वालियर जैसे शहर भी शुमार हैं, जहां पर इस वक्त आगजनी हो रही है, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त भी तगड़े कर दिए गए हैं। क्योंकि हमने देखा था किस तरह से मीनाक्षी शिवराज सिंह चौहान पर चप्पल फेंकी गई थी। उसके बाद उनके ही एक मंच, सार्वजनिक मंच पर यह कहा गया कि जो इस तरह की हरकतें करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब हम देख पा रहे हैं ग्वालियर और भोपाल, उनके क्षेत्र की, लेकिन ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर जो है नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई भी अनहोनी वहां पर ना हो। मीनाक्षी, आधा भारत जाति की जंग में जल रहा है। SC/ST एक्ट में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर मोदी सरकार ने जो राजनीतिक जोखिम मोल लिया, उसका असर अब दिख रहा है। आज सवर्णों ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसका सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा। बिहार के तमाम इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंसा की तस्वीरें भी मिली है। पटना और आरा में ट्रेन रोक दी गई। बख्तियारपुर, दरभंगा में आगजनी हुई है। बिहार में सवर्ण गुस्से में हैं और आक्रोश में आकर वो कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं। SC/ST एक्ट पर बिहार में सवर्णों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिस सवर्ण वोट के बूते बीजेपी बिहार में फली फूली आगे बढ़ी,
आज वही सवर्ण विरोध का झंडा थामे बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं। पटना की तस्वीर देखिए, यहाँ गुस्साए सवर्ण का प्रहार ट्रेन सेवा को झेलना पड़ा। सवर्णों का एक वर्ग विरोध की आवाज के साथ ट्रेन सेवा पर टूट पड़ा। SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण सेना के कई लोग इस वक्त पटना के बीजेपी दफ्तर पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कई संगठन के लोग हैं, सवर्ण सेना के कई कार्यकर्ता देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई है कि दोनों गुट यहाँ पर आमने सामने हो गए हैं। ये खगड़िया की तस्वीर है, जहां रास्ता रोके खड़े सवर्ण आने जाने वालों पर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, जो कहीं कहीं गुंडई में तब्दील हो जाती है। ये देखिए कैसे जबरन बाइक की हवा निकाली जा रही है। आरा में सुबह सुबह भारतीय रेलवे का चक्का जाम कर दिया गया। लोग इंजन पर चढ़ गए और पुलिस वाले मूक बधिर की तरह देखते रह गए। कुर्ता पजामा धारी मुट्ठी भर लोगों ने आकर ट्रेन सेवा को ठप कर दिया और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहे। नवादा में बाजार बंद है। दरभंगा में मोदी सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। बेगूसराय लखीसराय में सवर्णों ने रास्ता रोक दिया है। जातिवादी राजनीति की प्रयोगशाला रहे बिहार में सवर्ण बनाम SC/ST की आग फिर धधकी। इस आग में कौन कितना झुलसेगा ये कहना मुश्किल है। पटना से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। जेडीयू दफ्तर से हमारे संवाददाता सुजीत झा ने जायजा लिया है और ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। बीजेपी के खिलाफ और खासतौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से SC/ST कानून जो एक्ट लाया गया है पूरे देश में ये देखने को मिला है कि खासतौर पर बिहार में इसका व्यापक असर कुछ जिलों में लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ भी बढ़ा दी गई है, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन खबरें आ रही हैं विभिन्न जिलों। वहीं मध्य प्रदेश में भी SC/ST बनाम सवर्ण की लड़ाई राजनीतिक शक्ल ले चुकी है। खरगोन में सीएम शिवराज सिंह चौहान को काला झंडा दिखाने की घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। भोपाल हो, ग्वालियर, देवास, खरगोन और रायगढ़, इन सभी जगहों पर इस वक्त चाक चौबंद सुरक्षा। भोपाल और इंदौर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर में ड्रोन से भी निगरानी हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही प्रदर्शनों का ये दौर शुरू हुआ, तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर सुरक्षा जबरदस्त। SC/ST वापस लो, SC/ST वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी होश में आओ, मोदी होश में आओ। पूरा ग्वालियर शहर छावनी में तब्दील है, क्योंकि SC/ST एक्ट पर सवर्णों के भारत बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश पर ही पड़ने का खतरा है। पुलिस के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, सरकार के लिए चुनौती भरा दिन होगा और साथ ही चुनावी राज्य में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मुसीबत का आज दिन है, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ग्वालियर में जहां नजर दौड़ाइए पुलिस वाले दिखते हैं। ड्रोन से हालात पर नजर रखी जा रही है। पेड़ों पर भी खुफिया कैमरे तैनात कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में धारा 144 लागू है। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी सवर्ण सड़कों पर उतर रहे हैं। विरोध के झंडे दिख रहे हैं, नारेबाजी सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अनुसूचित जातियों के भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में ही ज्यादा हिंसा भड़की थी। एक बार फिर भारत बंद है। इस बार सवर्ण संगठन मैदान में है। मध्य प्रदेश फिर अलर्ट पर है। सवर्ण समाज के सांसद बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस जो SC एक्ट निकाला और उसे समर्थन किया है काले कानून का, उनका जो सिर्फ ताली बजाना, उन्होंने जो अपने आप को दिखाया है कि हम ताली बजाते हैं, उनकी ताली को पूरा करने के लिए हम ये सिंदूर चूड़ियां लेकर सड़कों। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। बंद की वजह से हालात न बिगड़ पाएं, इसके लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ग्वालियर,
और चंबल संभाग में इंटरनेट सेवाएं और तमाम शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के तौर पर विशेष दस्ते की 34 कंपनियों को तैनात किया गया है। जिन जिलों में धारा 144 लगाई गई है उनमें शामिल हैं भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, छतरपुर, सागर और नरसिंहपुर। सवर्णों के विरोध की आग मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता लगातार झेल रहे हैं। बुधवार को खरगोन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में बीजेपी नेताओं को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। टीकमगढ़ में बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल को विरोध में काले झंडे दिखाए गए। कैसे मध्य प्रदेश का वातावरण गंदा किया जाए और अराजकता फैले। वहाँ आपने देखा होगा सिंगरौली में चुरहट के उस सामंत ने चुरकटबाजी की, चुरकटियाई घटना की। ये चुरकटियाई की घटना ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है। और इन सारे संभागों में मेरी संपूर्ण दिवस की दौरा भी रहा है, रात्रि विश्राम भी रहा है। एक नई ऊर्जा कांग्रेस के पक्ष में, एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास मुझे आया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी साल चुनाव है। ऐसे में सवर्णों की नाराजगी ने बीजेपी की परेशानी ज्यादा बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। और आइए आगे बढ़ते हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता ग्वालियर में मौजूद थे, वहां की परिस्थितियां अपनी रिपोर्ट में उन्होंने भेजी है। SC/ST कानून के खिलाफ में आज भारत बंद है और ये तस्वीरें हैं ग्वालियर से। ग्वालियर मध्य प्रदेश, जहां जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किलें, क्योंकि SC/ST कानून को लेकर के सवर्णों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। ये ठाटीपुर इलाका है ग्वालियर का और देखिए जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं और इन बैनर पोस्टरों के जरिए चेतावनी दी जा रही है। सरकार के साथ नारे लिखे गए हैं। पिछड़े और सवर्णों के सम्मान में माई के लाल मैदान में आह्वान किया गया है। SC/ST एक्ट में जो ऑर्डिनेंस लाया गया उसे काला कानून बताया जा रहा है। तो SC/ST कानून के खिलाफ और साथ ही आरक्षण के भी खिलाफ आज मध्य प्रदेश में भी बंद का आह्वान किया गया है। ये ठाटीपुर चौक है ग्वालियर का। कहीं पर कोई उपद्रवी हावी ना हो, इसलिए सरकार की ओर से भी बंदोबस्त पुख्ता। ये तमाम जो पुलिस के जवान हैं हर जगह चप्पे चप्पे पर ग्वालियर में तैनात किए गए हैं ताकि कहीं पर कोई अनहोनी ना हो। दूसरी तरफ बंद का असर कितना है? सड़कों पर लोग हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ये देखिए तमाम सारे चहल पहल है, लेकिन जो दुकानें हैं वो बंद है क्योंकि बंद का आह्वान किया गया था। तो सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, भिंड, मुरैना, आसपास के जितने जिले हैं मध्य प्रदेश में हर जगह पर अमूमन तस्वीर यही सुबह में जिसके बारे में अभी तक पता चल पा रहा है। 144 लगाई गई है इस पूरे इलाके में, पूरे ग्वालियर समेत आसपास के जितने जिले हैं हर जगह धारा 144 लगाई गई है ताकि कहीं पर भी उपद्रवी जमा ना हो सके और कानून व्यवस्था ना खराब हो। तो आज पुलिस के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, सरकार के लिए चुनौती भरा दिन होगा और साथ ही चुनावी राज्य में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मुसीबत का आज दिन है, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ग्वालियर से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष, आज तक। और अब बात भारत और अमेरिका के बीच हो रही मीटिंग की करेंगे। तमाम अटकलों के बाद आखिरकार अमेरिका और भारत के बीच ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। मीटिंग में अमेरिका से आए विदेश मंत्री पॉम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स भी शामिल हैं और ये तस्वीरें इसी मुलाकात की आपको हम दिखा रहे हैं। काफी लंबे समय से इस मुलाकात का इंतजार था, लेकिन अब ये तस्वीरें मिल रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। जी हां, समलैंगिकता पर आज एक सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद एक बेंच ने ये फैसला दिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। समलैंगिकता को लेकर ये आज अहम फैसला, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और एक लंबी लड़ाई नेहा यहाँ पर लड़ी है जो भी समलैंगिक संगठन थे उन्होंने, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले के बाद खुशियां मनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोक दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अहम फैसला दिया है, जिसमें ये कहा है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। अब डिटेल में फैसले के साथ और क्या जानकारियां सामने आई है वो देखना होगा। पूजा शाली सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है। पूजा,
देखिए, हिस्टोरिक वर्डिक्ट भी है, लैंडमार्क जजमेंट भी है, लेकिन जजमेंट एक तरफ है, लेकिन जो लोगों का यहाँ पे जब हमने एक खुशी की चीखें सुनी, एक दूसरे से लोग गले मिलने लगे। यहाँ बहुत पिटिशनर्स और एक्टिविस्ट थे, हमारे साथ भी मौजूद हैं एक एक्टिविस्ट। आप बहुत देर से एकदम सीरियस खड़े थे, पर जैसे ही वर्डिक्ट आया कि इसमें कुछ ऐसा क्रिमिनल नहीं है इन ये सेक्सुअल एक्ट में 377 को लेके, क्या फर्स्ट रिएक्शन था आपका? मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि आई शुड क्राई लाउड। हाँ, बहुत जोर से रोने का मन किया। क्यों? बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब इतने सालों से हम लोग फाइट करके आ रहे हैं कि मतलब हम अपने एग्जिस्टेंस को लेके जो लड़ाई कर रहे हैं कि मतलब हमें अपना सिविल राइट चाहिए, कि मतलब हम इस देश के ही लाइक सिटीजन। पूजा, अगर कोर्ट के अंदर से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची हो कि फैसले के दौरान क्या कहा गया? देखिए, ये जो 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच था, ये एक यूनानिमस डिसीजन की तरह जो है इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जिसका मानना है कि पहले जो सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड के तहत क्रिमिनल एक्टिविटी माना जा रहा था, वो अब नहीं होगा। तो ये जो अभी हमें एक एक करके जो डिटेल्स अंदर से आ रहे हैं, उसमें अभी यही माना जा रहा है कि सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर की तरफ से पहला जजमेंट आया, सेइंग जो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन होता है, जो दो अडल्ट आपस में अपने अप्रूवल के साथ अगर उनके कोई एक्टिविटी रहती है, तो उसमें ये प्राइवेट में ये कोई ये फाउल सेक्शन नहीं माना जा सकता 377 आईपीसी की तरफ। तो एक तरह से इशू मुद्दा यही था, ये जो राइट टू प्राइवेसी है, प्राइवेट में दो कंसेंशुअल एडल्ट्स की जो एक्टिविटी है, क्या उसको क्रिमिनल माना जा सकता है या नहीं? क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत उनको जेल भेजा जा सकता है? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से पहली जजमेंट आई है, उस हिसाब से यही माना जा रहा है कि वो डीक्रिमिनलाइज हो गया, उस बात को आप क्रिमिनल नहीं कर सकते। तो यही जो खुशियां मानते, ये एक वर्डिक्ट है आप जो आपके फेवर में आप मानते हैं? ये हमारे फेवर में ही है। आगे कैसे चाहेंगे? क्या लड़ाई अभी लंबी है? लड़ाई तो अभी भी लंबी है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लाइक यू नो कि मतलब सिविल पार्टनरशिप, बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ, डेफिनेटली मतलब स्लो एंड स्टडी की तरफ हम जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जब जजमेंट पढ़ना शुरू किया सीजेआई दीपक मिश्रा की तरफ से भी, राइटर्स को, जो लेखक रहे हैं, आर्टिस्ट रहे, उनको कोट किया गया कि आपकी जो एक आइडेंटिटी है उसको कोई बदल नहीं सकता। एक्सक्लूजन में क्यों कुछ लोग रहे, इस एक्सक्लूजन से लोगों को हटाना है। आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, वो आपका एक्सप्रेशन है, वो कोई बदल नहीं सकता। तो ये जिस तरह से शेक्सपियर से और भी हमें सुनने में आ रहा है, काफी लेखक और कवियों को भी कोट किया गया है, और ये कहे कि एक सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी आइडेंटिटी को कोट करके आज इस कॉन्स्टिट्यूशनल 5 जज बेंच ने ये जजमेंट दी है। धारा 377 यानी कोई भी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो ये अपराध है 377 के तहत। 10 साल की सजा, आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान था, लेकिन कोर्ट ने अब इस फैसले को पलट दिया और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि समलैंगिकों के हक में देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। क्या दलीलें पूजा कोर्ट में रही जिसके बाद ये फैसला पलटा? देखिए, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। जो ये 377 का जो सेक्शन है आईपीसी में, ये बहुत ही बड़े रेंज पे माना जाता है। इसमें पशुओं का भी रेफरेंस है, एनिमल्स का भी है, इंसेस्ट का है। तो उस लेवल पे जो बात है, वो तो डायरेक्टली नहीं कही गई यहाँ वर्डिक्ट में। ये बात आप रुकना चाहेंगे, यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, जो लंबे वक्त से लड़ाई लड़ती आ रही है। सड़कों पे भी हमने कई बार मार्च देखा है मीनाक्षी इनका। ऐसे में खुशी की लहर इनके बीच, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बड़ा फैसला समलैंगिकता पर, जिसको अपराध अब नहीं माना। हालांकि डिटेल्स देखनी होंगी कि इस फैसले की डिटेल्स क्या है, कौन सी बारीकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्योंकि 5 जजों की ये बेंच थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, और कई दौर चले हैं इस पूरी धारा पर। हमने देखा है कि कैसे एलजीबीटी कम्युनिटी एक लंबे वक्त से ये लड़ाई लड़ रही है और कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई एनजीओज हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें मायने रखती हैं उन लोगों के लिए जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जो समलैंगिकता को सही मानते हैं। उनका साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कुछ रिएक्शन भी आ रहे हैं, सुन लेते हैं। Supreme Court judgment, came with a positive response for the LGBT community in support for us. So I'm really happy that we are recognized in a way from a very, like topmost the constitutional, judgment. Joseph. तो यहाँ पर जो सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट तक पहुँचा भी था तो सबसे बड़ी दलील इसके पीछे ये थी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए अपनी
चॉइसेस को लेकर ये हमारे निजता का अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है अगर धारा 377 क्रिमिनलाइज करता है इस मामले को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को माना है और समलैंगिकों के पक्ष में फैसला हमने कभी लाइफ में फेस नहीं किया है, हमें लगा नहीं था कि हम ये दिन देखेंगे, मगर आज फाइनली इंसाफ हुआ है। इस वक्त और कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं विवेकानंद में हमसफर ट्रस्ट में CEO की तरह काम करता हूँ। मैं पिछले 24 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा। और नेहा, जरूर ये सेंटिमेंट इस तरफ इशारा करता है कि अब हम अपराधी नहीं बल्कि हमारी अपनी पहचान है, जिसे समाज और कोर्ट के जरिए कम से कम एक स्वीकार्यता मिली है। बिल्कुल, लेकिन जो लंबी लड़ाई है वो आने वाले वक्त में समाज के साथ भी लोगों को लड़नी पड़ती है। सिर्फ कोर्ट की एक रूलिंग से चीजें इनके लिए बेहतर नहीं हो जाती। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।